नमस्कार साथियों, आज 2025 किस प्रकार का मौसम रहा है। जो प्री मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक नहीं दी। बहरहाल लेकिन इस प्रकार की स्थितियां आप देख सकते हैं, आसमान में किस प्रकार से काले घने बादल छाए हुए हैं और जो हवाएं विपरीत चल रही थी, उस दौर में भी आज मौसम ने ऐसी विषम परिस्थितियां दिखाई हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी साबित हुई है। और ये पश्चिम राजस्थान में देख सकते हैं किस प्रकार से घने बादलों के बीच तेज़ बारिश और घनघोर रूप से और तेज़ गति से बादल गड़गड़ा रहे हैं और इतनी भयंकर बारिश देखने को मिली है तेज़ हवाओं के साथ, जो इस वर्ष की 2025 की सबसे भयंकर बारिश के रूप में दर्ज हो सकती हैं। और ये आगाज़ हो चुका है इस मानसून की बारिश में, जो प्री मानसून ने भी अपनी दस्तक एक बड़े विशाल तौर तरीके पर देखने को मिल रही हैं, जो अपने आप में यादगार साबित हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में बारिश, जो किसान अभी अपनी खरीफ की फसल उगा रहे हैं, जो पैदावार नहीं बल्कि इस फसलों को अभी अपनी ज़मीन में बो रहे हैं, तो इस प्रकार ये बारिश होना किसानों के लिए एक खुशी के पल भी है। और कहीं कहीं अभी जो स्थिति मध्यम चल रही है इन फसलों को बोने की, वो भी साबित किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो गर्मी का भयंकर दौर चल रहा था, उस परिस्थितियों से कहीं ना कहीं एक बड़ा निजात मिला है और मौसम तेज़ी से परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि कुदरत के आगे, कुदरत का करिश्मा इतना जल्दी परिवर्तन होता है कि संपूर्ण धरती पर विशाल परिवर्तन ला सकता है। मनुष्य केवल मशीनों के बल पर अपने आप के उन कार्यकल्पों को सरल करने की कोशिश तो ज़रूर करता है, मगर वो पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाता है। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से जोधपुर की तरफ घने बादल दक्षिण दिशा में देख सकते हैं, जो काफ़ी घंटों से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, जो अपने आप में एक इन दृश्यों को देखने के लिए निगाहें अपने आप टिक जाती हैं। और बिजली भी, ताड़ित भी लगातार तेज़ गति से चमक रही हैं और तिवरी तहसील में भी बताया जा रहा है गड़े जैसी स्थिति जो किसानों के लिए देखने को मिली है। और कि इस वर्ष की सबसे भारी बारिश, मूसलाधार बारिश तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिली, अंकित की गई हैं, दर्ज की गई हैं, जो अपने आप में बहुत भारी बारिश का ये दौर अभी चल रहा है। अभी लाइव तस्वीरें जो पश्चिम दिशा की तरफ ये बादल, घने बादल छाए हुए हैं और इस वर्ष की सबसे अत्यधिक बारिश के रूप में इस बारिश ने अपना विशाल रूप दिखाया है। जोधपुर शहर की तरफ देखिए किस प्रकार से तेज़ हवाओं के साथ फिर से एक बार घने बादल छाए हैं और फिर दोबारा बारिश आने के संकेत मिल रहे हैं। जो कहा जाता है कि आज विपरीत परिस्थितियां और बारिश में गिरावट का काफ़ी पिछले दिनों से बारिश देखने को मिल रही है, मगर ये बारिश आज इतना नहीं बताया गया था। फिर भी ये बारिश आगे मानसून के दौर में पहले पड़ाव में होनी थी, मगर ये बारिश अब प्री मानसून के तौर पर ये देखी गई। पश्चिम विक्षोभ का भी इतने पिछले दिनों में बारिश के उन माहौल को देखने को मिला था, वो परिस्थितियाँ बनी थी, मगर आज ये देखिए पिछले दिनों जो 12 जून के आसपास अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो भी एक प्राकृतिक घटना और मनुष्य भूल या इंजन मशीनरी कमी कह सकते हैं, मगर वो अपने आप में एक बड़ी घटना थी। मैंने भी पिछले कई दिनों से, महीनों से इन खबरों को नहीं बना पाया, लेकिन वो बहुत बड़ी दुखद घटना थी। जिस प्रकार से ये बादल, काले अंबर दिखाई दे रहे थे, वैसे ही उस समय उस बिल्डिंग में वो प्लेन जाकर क्रैश हुआ था और वहाँ धुआं होकर विस्फोट, एक बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ और जलने लगा। इस प्रकार से बादलों की तरह काले गुबार में वहाँ का स्थान
पूरी तरीके से छा गया था, वो काले बादल की तरह वो धुआं छा गया था और उसमें मनुष्य का बसना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। और वो पल भर में इतनी बड़ी त्रासदी या घटना हुई जिसमें मनुष्य नहीं बच पाया। लेकिन कहा जाता है एक सौभाग्यशाली व्यक्ति उसमें जो संभव नहीं था फिर भी बचा है। तो ये कह सकते हैं ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब मनुष्य भूल या मशीनरी जब फेल हो जाती हैं तो कोई उसे बचा नहीं पाता, चाहे ईश्वरीय घटना, क्योंकि जब पल भर में काल या प्रलय होता है तो वो समाप्त हो जाती हैं। वो ऐसे बड़े बड़े अरमान लिए अपने जो लंदन सिटी की तरफ जा रहे थे वो नहीं जा पाए। तो उसके लिए भी हम ईश्वर से उनकी आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से नमन करते हैं। ईश्वर को कहते हैं ऐसी घटनाएं वापस पुनः नहीं दोहराई जाए। मनुष्य भूल या मशीनरी जो विज्ञान जितना बढ़ेगा उतनी इतनी घटनाएं प्रबल होती जाएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मशीनरी हैं जो पहले कंट्रोल अगर मनुष्य दिमाग में जब तक होती हैं तो कंट्रोल की जा सकती हैं, मगर ये सारी चीज़ें ईश्वरीय परिघटनाएं आज के युग में मानव मस्तिष्क में ही विराजित होती हैं। जब उसमें ही निकल जाती हैं तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे इस दौर की, इस वर्ष की मानसून की बारिश किस प्रकार से लगातार बादल के इन परिघटनाओं को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। घट रही परिघटनाएं जो इस धरती को पूरी तरीके से तस्वीरों को बदल देती हैं। पूरी तस्वीरें एक हरियाली छाव में छा जाती हैं। पूरा धरती पर हवाएं जो गर्मी की लपेटों से पिछले कई दिनों से जो राजस्थान लू के रूप में जो लोग झेल रहे थे और चपेटों परिघटनाएं मशीनरी घटनाएं झेली है, अब ये मानसून का दौर आरंभ हो चुका है और अब परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल होगी, कुछ अनुकूल होगी, कहीं खुशियाँ, कहीं दुखियाँ, कहीं प्रतिकूल लोगों के लिए परेशानियाँ भी साबित होगी। यह है प्रगति घटनाएं जो जब पृथ्वी के निर्माण के समय से ही ये शुरू हुई हैं और लगातार घट रही हैं और इस धरती को अपनी ऋतु चक्र में समेटकर इस धरती की पैदावार, इस धरती के निर्माण चक्र को चला रही हैं। तो हम तो केवल इस तस्वीरों, इस परिघटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन जहाँ विज्ञान का अंत, वहाँ आस्था का उत्पन्न, आस्था का निर्माण, आस्था की शुरुआत होती है। तो ईश्वरीय परिघटना देख सकते हैं। बादलों के बीच इस सूर्य देव के चेहरे को भी देखा जा सकता है। सूर्य देव देख सकते हैं। अभी इसमें साफ स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अब सूर्य निकल चुका है और पृथ्वी के इस तौर पर अभी दिन है और कुछ समय बाद रात हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी के उस तरफ जो अमेरिकी जैसे देश अभी रात है वहाँ पर। तो ये परिघटनाएं हैं जो हम विज्ञान के तौर पर समझकर अपने आप को समझाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड की परिघटनाएं लंबी चौड़ी हैं जो इंसान केवल परिकल्पना कर सकता है। जब ये आती हैं, जब इसका वृक्षपात होता है और कुछ अच्छी भी घटनाएं और कुछ बुरी भी साबित होती हैं, तो ये होती रहेगी और हम इस जगत के मृत्युलोक में हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं जब तक ये परिघटनाएं, जब हमारी निगाहें, हमारा शरीर जीवित है तब तक ये देखी जा सकती हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।